आपका मित्र बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की आपकी यानी सेकंड क्लास है लाभ और हानि की। इससे हमने आपको कल एक क्लास और बताई थी जिसमें बेसिक तरीका आपको बहुत बताया था हमने। ठीक है, तो आज चलते हैं। आज का आपका पहला सवाल है कि रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदे। रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदे और तुम्हारे 840 रुपये में बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमने तुम्हें बताया था दोस्तों कि लाभ या हानि हमेशा हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, यानी रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदे। हमने बताया था कोई चीज खरीदना हमारा क्रय मूल्य होता है, कोई चीज बेचना वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो यानी रानी ने 700 रुपये में अंगूर खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, यानी बोल देते हैं सीपी। ठीक है दोस्तों, सीपी। और हमारा खरीदे और 840 रुपये में उसने बेच दिए, तो ये हो गया हमारा एसपी, यानी 840 रुपये, यानी ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। ठीक है, ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल इसका और आपको ट्रिक भी बताई थी। तो देखिए कि पहले हम आपको कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि हमने बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था हमने। क्या बताया था दोस्तों, कि हमने बताया था कि यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, बटा में क्रय मूल्य और गुणा तुम्हारा हो जाएगा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 840, क्रय मूल्य हमारा 700 और क्रय मूल्य 700 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसमें से अगर घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 840 में से अगर 700 घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यानी 140 बचेगा। ठीक है, 140 बटे में 700 और गुणा 100%। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और इस 7 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी दोस्तों आपका आ गया 20%। यानी उसे कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 20% का लाभ हुआ। कितने कब हुआ, जब उसने कोई चीज 700 रुपये में खरीद कर 840 रुपये में बेच दी, तो उसे 20% का लाभ हुआ। अगर रुपए में पूछे तो बोल सकते हैं कि हमारा जो 140 रुपये ना, यानी लाभ कम, यानी 140 रुपये का लाभ हुआ। यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो हमारा क्या आता है, लाभ निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा था, प्रतिशत में पूछा था, तो ये आ गया 20%। दोस्तों बताते हैं आपको ट्रिक से कि देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी दोस्तों, कि हमने बताया था आपको कि यानी 840 रुपये आपका क्या है, इसमें आपका एसपी है और सीपी है आपका 700 रुपये। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसमें से इसे माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से सीधा सीधा क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 140। और याद रखो ये हमें प्रॉफिट कितने पे हुआ, यानी इतने, इसमें से हमने इसे माइनस कर दिया तो हमें 140 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने इतने में खरीदा था और इतने में बेचा है, तो हमें 140 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ हमें कितने पे हुआ दोस्तों, 700 रुपये पर लाभ हुआ है और गुणा तुम्हारा 100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, इससे ये 20%। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 20% का क्या हो गया, ये लाभ हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका अगला सवाल है कि मुझे 70 रुपये पर 700 पैसे लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों। ठीक है, यानी 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 70 रुपये पर क्या हो रहा है, 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्तों। इसमें हमें सीपी दिया है लेकिन हमें एसपी नहीं दिया, यानी विक्रय मूल्य नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। क्योंकि मान के चलो हमने कोई चीज 70 रुपये में खरीदी और वो पता नहीं कितने में बेची है, लेकिन बेचने के बाद में हमें 70 पैसे का क्या हुआ है, लाभ। अब तुम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा क्या है, ये लाभ है हमारा। तो ये हमारा लाभ है दोस्तों, तो यानी 70 रुपये में अगर 70 पैसे जोड़ दोगे तो वो क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा। यानी 70 रुपये 70 पैसे में हमने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये दोस्तों आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। लेकिन हमको इसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए यानी हमें क्या है, देखो दोस्तों, यानी 70 रुपये पर हमें 70 पैसे का लाभ होता है। यानी हमने कोई चीज थी 70 रुपये में खरीद ली। ठीक है, खरीद कर हमने उससे कितने में भी बेचा पता नहीं, लेकिन हमें 70 पैसे का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये 70 रुपये हैं दोस्तों, ये क्या है रुपये, और ये 70
पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये देखो, इनको या तो पैसों में चेंज, इनको रुपए में चेंज कर लो या इनको पैसों में चेंज कर लो। ठीक है, यानी ये हमारे रुपए है तो दोस्तों इसे हम पैसे में चेंज कर लेते हैं, आसान रहेगा क्योंकि ये फिर आपका दशमलव में पहुंच जाएगा अगर इसे रुपए में चेंज करोगे तो। यानी 70 पैसे का लाभ होता है दोस्तों, अभी हमने पिछली बार बताया था, जो लाभ होता है उसे ऊपर रखेंगे हम, या हानि हो फिर भी ऊपर रखेंगे, और नीचे जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसे रखते हैं, यानी 70 रुपये। अब 70 रुपये है ना, तो इसे हम पैसे में चेंज करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे पैसे, यानी 1 रुपये में कितने होते हैं हमारे सिक्के, कितने होते हैं दोस्तों 100, इसमें 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा, और परसेंटेज लगानी है हमें तो 100 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यानी 7 से 7 कटे कितने बार दोस्तों, यानी आपका एक बार कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 1%। यानी दोस्तों वो बोला था कि 70 रुपये पे 70 पैसे लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना आ गया 1% आ गया। ठीक है, तो यानी 70 रुपये था और 70 रुपये पर हमें 70 पैसे का लाभ हो रहा था। ठीक है दोस्तों, 70 पैसे, यानी हमारे 70 पैसे किसके बराबर है 1% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% हानि पर उसे बेच दिया। ठीक है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, देखो इसमें क्या दिया हमें, सीपी दिया है 500 रुपये, जो किया दिया है सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है जो हमने खरीदी है, इतने रुपए में खरीदी और 30% हानि पर बेच दिया। हानि दे रहा दोस्तों इसमें 30% हानि, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, विक्रय मूल्य नहीं दिया, वही तो मैं पूछा है विक्रय मूल्य। तो दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो दोस्तों इसे करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि जैसे अगर हम जैसे इसके बाद में जो अगली वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों देखो जैसे एक व्यक्ति ने, यानी हमारा सीपी हो गया इसमें कितना 500 रुपये सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 500 रुपये हमारा सीपी है और 30% क्या कर रहा है वो हानि पर बेच रहा है, 30% हानि पर बेच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमने आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था और आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो देखो आज फिर बताते हैं आपको कि हमारा सीपी कितना है दोस्तों 500 रुपये, और इसके लिए हमने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, क्या बताया था 100 अगर हानि हो तो दोस्तों माइनस करेंगे यहाँ पे, और अगर लाभ हो तो प्लस करेंगे, 100 माइनस बाई और बट्टे में दोस्तों 100 और गुणा दोस्तों x। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा बाई है दोस्तों, ये आपकी क्या है बाई, यहाँ पे हानि, और जो तुम्हारे यहाँ पे x है, ये x है तुम्हारा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्या ये क्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों अब आपका क्या है 100 माइनस 30% हानि, और दोस्तों ये जो आपका 100 आया ना नीचे, ये इसका हमने प्रतिशत हटा के और नीचे क्या कर दिया 100 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 100 माइनस 30 बटा में 100 और गुणा क्या है आपका एक्स क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करोगे, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 70 बटे में 100 गुणा 500, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल दोस्तों, ये हो जाएगा 350 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 350 रुपये विक्रय मूल्य है दोस्तों, कितना है आपका दोस्तों। ठीक है, आपका कितना आ गया दोस्तों 350 रुपये, क्या आ गया ये विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। यानी कि उसने 500 रुपये में कोई मतलब ये क्या हमारी घड़ी है 500 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में खरीदी कर दोस्तों उसने 350 रुपये में क्या किया बेच दिया। ठीक है दोस्तों, 350 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों कैसे कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों हमने तुम्हें कल बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या लेना है, हमें सीपी तो दे रखा है तुमको पता है 500 रुपये। ठीक है, उसके हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे हानि। हानि कितने की दी रखी है हमें 30% की हानि दे रखी है। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए कि हमने जो आपको प्रतिशत पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें बताया था 30% का मान कितना होता है। तो दोस्तों अगर 30% का मान होगा तुम्हारा 3 बटा में 10। ठीक है, हमने बताया था कैसे निकलता है। देखो दोस्तों ये 30% 30 बटा में क्या हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल 3 बटा 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 3 बटे 10। अब दोस्तों इसमें ये देखना लाभ है या हानि है। अगर दोस्तों देखो
इसमें दे रहा है हानि। और हमने बताया था जो हमारी ये वैल्यू होती है ना, ये हमारी रियल वैल्यू के समान होती है, यानी इसमें हमें वास्तव संख्या दी रखी है, यानी ये क्या दे रखी है हमारी 500 रुपये, यानी इसमें हमारे यहाँ पर क्या है 500 रुपये क्या है क्रय मूल्य। और दोस्तों अगर यहाँ पे मानोगे क्रय मूल्य तो यहाँ पे हमारा 10 क्रय मूल्य यहाँ पे, यानी नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, यहाँ पे चाहे 8 हो चाहे 10 हो चाहे 5 हो कितना भी हो, नीचे वाला हमेशा हमारा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। और दोस्तों ये है यानी हमारा क्रय मूल्य था, यानी मान के चलो कोई चीज हमने 10 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में खरीद कर और हमने उससे मतलब 10 रुपये में खरीदी है और पता नहीं कितने में बेचा है, लेकिन हमें हानि हुई है उस पर 30 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये में खरीदी और हमने उसमें 30 रुपये का क्या पाया हानि पाई। ठीक है दोस्तों, तो यानी अब देखो पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी ये हमारी वास्तविक संख्या है, तो 10 बराबर दे रखा है हमारा 500 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है ये क्रय मूल्य और वहाँ पे वास्तव में कितना हमारा 500 रुपये, इसलिए कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50 रुपये। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट बोलता यानी लाभ बोलता तो इन दोनों को ऐड करते, क्योंकि अगर 10 रुपये पे हमें फिर 30 रुपये का फायदा होता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों हानि हुई है, तो इसमें से इसे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, यानी 30 रुपये की हानि हुई है, तो यानी क्या हुआ हमें 30 रुपये की हानि हुई है, तो यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 7। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 7 गुणा 50, यानी एक की वैल्यू 50, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 350 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपकी ट्रिक है और ये आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, यदि एक साइकिल 700 रुपये में खरीदी गई, उससे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, हमारी यानी कोई साइकिल है और उसे 700 रुपये में खरीदा है दोस्तों, हमने कितने में खरीदा दोस्तों, हमने उसे 700 रुपये में खरीदा और उसे 16% लाभ पर बेच दिया। तो दोस्तों बोल रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए चलते हैं, हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट से और प्लस ट्रिक से। ठीक है, तो पहले चलता है कॉन्सेप्ट। तो यानी इसमें क्या पूछ रहे लाभ दिया है हमें और क्या दिया दोस्तों साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको कल बताया था, फॉर्मूला भी बताया था कि यानी लाभ दिया हो, अभी हानि वाला हमने तुम्हें सवाल भी कराया था पिछले, अभी यानी आपका है लाभ वाला, तो क्या बताया था कि 100 प्लस वाई, यानी अगर हानि हो तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस और लाभ हो तो क्या करेंगे प्लस अपॉन 100 और गुणा आपका एक्स। जो आपको बताया था वाई क्या है लाभ या हानि और एक्स क्या आपका क्रय मूल्य। ठीक है, तो हो जाएगा 100 प्लस 16 बट्टे में 100 और गुणा दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपका हो जाएगा कितना है 700 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना है 700 रुपये, यानी अब इसे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, अब यानी आप इसे माइनस करोगे दोस्तों तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 84 और गुणा 7। ठीक है, तो अब इसलिए करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 28, सॉरी दोस्तों माइनस नहीं करना है प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है प्लस करना है, यानी आपका ये 116 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 7 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7 6 42, 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी दोस्तों आपका हो गया 812 रुपये। कितना हो गया दोस्तों आपको 812 रुपये क्या हो गया ये विक्रय मूल्य है। कब, जब आप 700 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर और उसे 16% के लाभ पर बेच देते हो तो आपको यानी आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 812 रुपये। यानी कि आप कोई वस्तु 700 रुपये में खरीद कर उसे 812 रुपये में बेचोगे तब जाके आपको 16% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब बताते हैं आपको ट्रिक। ट्रिक क्या थी आपकी, हमने बताया था कि लाभ हो या हानि हो सबसे पहले उसे लेते हैं। तो इसमें क्या दोस्तों 16% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, 16% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 16% की पहले क्या निकालेंगे हम वैल्यू निकालेंगे, तो 16 बट्टा में इसका हो जाएगा 4 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, यानी हो जाएगा 4 बट्टा में दोस्तों 25। ठीक है, तो दोस्तों देखो हमने बताया था ये हमारी क्या है वास्तविक यानी रियल वैल्यू होती है, और यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है 700, यानी 25 बराबर कितने के दोस्तों 700 के। यहाँ पे क्या करेंगे एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसे काटोगे 25 तो ये कट जाएगा तुम्हारा कितने बार 25 दूनी 50, कितना बचेगा 20, 25 अठे 200 यानी 28, यानी एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी 28। ठीक है, 25 की थी 700 तो एक की आ गई 28। अब दोस्तों हमें निकालनी किसकी है पता है 25 प्लस 4। अगर हानि बोलता दोस्तों तो हम इसमें से इसे माइनस कर देते, यानी हम 21 निकाल देते,
21 निकाल देते, वो हमारा विक्रय मूल्य होता जब हमारी यहाँ पे क्या देता, हानि देता। लेकिन हमें लाभ दिया दोस्तों, तो इसे इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। तो हमें 29 की वैल्यू निकालनी है, 29 गुणा 28 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 गुणा 28। अब दोस्तों इसे गुणा करोगे, देखो दोस्तों हम तुम्हें गुणा बताते हैं करना शॉर्ट तरीका। कैसे करते हैं देखो दोस्तों, पहले इसका इसमें गुणा करो, 8 में 72 की 2 हासिल 7। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 8 72 की 2 हासिल 7। अब दोस्तों करेंगे इसे, आप करोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 और 7 तुम्हारा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा 23। दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 23 की 3 हासिल हो जाएगी आपकी 2। ठीक है दोस्तों, आप करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 हो जाएगा दोस्तों आपको 6। यह आपका 29 गुणा 28 दोस्तों, इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 812 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका 812 रुपये, यानी चाहिए विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी थी, यानी यहाँ से इधर ये आपकी ट्रिक है, और ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ऐसा तरीका आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, तो हमको एक बार जरूर बताइएगा आपको यह कॉन्सेप्ट से तरीका अच्छा लगा या ट्रिक से अच्छा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य कितना है। दोस्तों हमने बताया था लागत मूल्य क्या होता है, हमने क्या बताया था, लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों। लागत मूल्य होता है कि जैसे हमने कोई वस्तु मार्केट से खरीदी, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने मार्केट से कोई वस्तु खरीद कर हमको अपने गाँव लेके आनी है। ठीक है, गाँव लेके आनी है दोस्तों। तो जैसे आप गाँव लेके आएंगे तो दोस्तों, अब ये तो है नहीं कि आप सर पर रख के ले आओगे, जैसे आपकी कोई वस्तु बड़ी है वो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ टम्पू वम्पू करना पड़ेगा दोस्तों। जब टम्पू वम्पू करोगे तो दोस्तों वो कुछ भाड़ा लेगा, किराया लेगा, किराया लेगा कि नहीं। जब किराया लेगा दोस्तों, जैसे आपने समझो कि कोई वस्तु खरीदी, आपने उसे वहाँ से कंपनी से खरीदा दोस्तों 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में कंपनी से खरीदा, और 100 रुपये में कंपनी से खरीद करके दोस्तों आपने यानी किराया दिया टेम्पो वाले को 10 रुपये, अगर उसने आपके घर तक 10 रुपये लिए उसे लाने के लिए दोस्तों, प्लस वो 10 रुपये। ठीक है, तो यानी कि जी 100 प्लस 10 हो गया आपका, एक तो 10 रुपये, तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, लागत मूल्य। ये तो था आपका क्रय मूल्य, इतने में आपने उसे खरीदा था। ठीक है, लेकिन आपके 10 रुपये और खर्च हो गए उसे लाने में, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका लागत मूल्य। और अगर इसमें और लाने में और जैसे और खर्च हो जाते थोड़े बहुत, जैसे मान के चलो कि 10 रुपये आपका किराया हो गया, जैसे आपकी कोई बहुत भारी चीज़ है तो किसी से उतरवानी है, जैसे लेबर बोलते हैं, तो उन्होंने ले लिया मान के चलो 50 रुपये तो उतारने के लिए, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों जो आपने कोई वस्तु खरीदी है उस पर जितना भी खर्चा होगा दोस्तों, वो सब क्या होगा, लागत मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका लागत मूल्य होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई, दोस्तों हमारी वस्तु कोई 44 रुपये में बेची है हमने, ठीक है, तो उस पर हमें 10% का फायदा हुआ है। यानी कब हुआ है पता है, जब 44 रुपये में बेची है जब हुआ है, तो हमें इसमें विक्रय मूल्य पता नहीं क्या है, और ना ही हमें इसमें क्या क्रय मूल्य पता कितना है, वो सॉरी विक्रय मूल्य पता है। हमारा क्या है, विक्रय मूल्य दिया, क्योंकि 44 रुपये में बेचने पर उस पर क्या है 10% का लाभ हुआ। और हमने अभी ये बताया था कि कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। तो दोस्तों 44 रुपये में बेची गई तो वो उसे हमें उस पर 10% का लाभ हुआ है। तो देखो दोस्तों, तो देखो हमें 10% का लाभ हुआ है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, अब देखो 1/10 में से या हमने ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या होती है, रियल संख्या होती है, यानी मान लो ये हमारा क्या है क्रय मूल्य। और इसमें हमें यानी इस क्रय मूल्य पर हमने कोई वस्तु इतने रुपये पे खरीदी है और हमें उस पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, यानी 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का लाभ हुआ हमको, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल 11 रुपये। यानी ये 11 रुपये क्या हो गया दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया हुआ, 44 रुपये, इसके बराबर रख देंगे, यानी एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 रुपये आ जाएगी। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी कितने, 4 रुपये। अब दोस्तों ऐसा पूछा कि क्या है कि लागत मूल्य कितना था दोस्तों, लागत मूल्य पूछा है दोस्तों हमारी ये, यानी ये क्या हमारा विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आ गया, 4 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। अब दोस्तों देखो, अब ऐसे 44 रुपये में से अगर हम इस 4 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये बचेगा दोस्तों। यही हमारा क्या है, लागत मूल्य आ गया। क्या आ गया, ये लागत मूल्य। अब दोस्तों देखो, ये तुम सोच रहे हो कि ये 4 रुपये माइनस क्यों किया है।
अब देखो दोस्तों ये इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, लाभ है, जो हमें लाभ हुआ है। ठीक है, क्या ये लाभ है। अगर लाभ को हम विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, लागत मूल्य बचेगा या क्रय मूल्य बचेगा। क्रय मूल्य मतलब जैसे अगर उसमें लागत मूल्य, जैसे उसमें लागत कुछ नहीं आई हो तो दोस्तों वो हमारा सीधा सीधा क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन उसमें जब कोई लागत मूल्य है तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या था, 4 रुपए का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, यानी 10 और 11, 1 रुपए का लाभ। अब ये हमारा हुआ 11 बराबर कितने का, 44 का, यानी यहाँ से निकल के आ गया कितने का, 4 रुपए का लाभ हुआ है। अब 4 रुपए का लाभ अगर हम विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, यानी लागत मूल्य निकल के आएगा दोस्तों। ये आपकी ट्रिक है, क्या ये आपकी ट्रिक से देखो, इसका कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसका, ये मान के चलो, यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना, 44 रुपए। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा, 44 रुपए। 44 गुणा 100, हमें लाभ कितना हुआ दोस्तों, 100, यानी सॉरी 10 रुपए का लाभ हुआ है। हमने बताया था अगर लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं, और अगर हानि होती है तो 100 में से माइनस करते हैं। यानी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 110 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, 4 बार दोस्तों कितना आएगा, 44 रुपये। यानी आपका यहाँ से भी लागत मूल्य कितना आ गया, 44 रुपये। 40 वो सॉरी 40 रुपये, और यहाँ से भी कितना आ गया, 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो यानी आपका कॉन्सेप्ट है, यानी और ये आपकी क्या है ट्रिक, या दोनों को ट्रिक भी मान सकते हो। ठीक है,